हेलो टू ऑल। हम यहाँ पे 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, यानी कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर जनन। हमने यहाँ पिछले वीडियो में जनन पढ़ा, जनन के प्रकार हमने आवर्तबीजी में पढ़े, अलैंगिक और लैंगिक। हम अलैंगिक के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर अलैंगिक की कुछ विधियां हमने पढ़ी, अनिश्चित बीजता और कायिक जनन, ये इसकी अलैंगिक विधियां थी। फिर हमने कायिक जनन को पढ़ा, और यहाँ पे कायिक जनन दो प्रकार का मैंने आपको बताया था। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन और एक होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वह है कृत्रिम कायिक जनन। देखिए कृत्रिम कायिक जनन क्या है। देखिए मानव जो है, मानव ने कई पौधे के जो कायिक भाग है उनको लेकर कई ऐसी युक्तियां या ऐसी विधियां विकसित कर ली है जिनसे हम लोग श्रेष्ठ अच्छा व्यवसायिक जो प्लांट्स है उनकी अच्छे और उन्नत किस्में हम प्राप्त कर सकें। कई बार किसान और जो हमारे कृषि वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं कि जो लाभदायक या हम कह सकते हैं कि जो यूजफुल प्लांट होते हैं उनकी अच्छी किस्में और उन्नत किस्में प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि उन प्लांट्स के अंदर, उनके भागों में कुछ परिवर्तन करके एक अच्छी किस्म के प्लांट्स वो तैयार कर लेते हैं। तो उनके रिलेटेड यहाँ पर कुछ विधियां दी गई है और उन विधियों का आज हम यहाँ पर स्टडी अध्ययन करेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट विधि है यहाँ पर हमारी कटिंग, यानी कि कर्तन। सेकंड विधि है हमारे पास में लेयरिंग, यानी कि दाब लगाना। और तीसरी विधि है हमारे पास में ग्राफ्टिंग, यानी कि रोपण। ये तीन विधियां हम लोग आज यहाँ कृत्रिम कायिक जनन में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं कटिंग की बात करता हूं, कर्तन की बात करता हूं। देखिए कर्तन विधि क्या है। इस विधि में क्या होता है कि प्लांट्स के जो कायिक भाग होते हैं, जैसे कि जड़ हुआ, तना हुआ, पत्ती हुई, इनको हम लोग क्या करते हैं, काट कर जमीन के अंदर रोपित कर देते हैं। अब रोपित करने के बाद में क्या होता है कि जो वहां जो भाग होते हैं, जो प्रोपोग्यूल होते हैं, उन प्रोपोग्यूल से क्या होता है कि अपस्थानिक कलिकाएं और अपस्थानिक बर्ड्स निकलती है जो बाद में जाकर प्रयोग का निर्माण करके एक नए प्लांट्स को बना लेती है। अब देखिए, लेकिन ध्यान रखना साथ साथ में कुछ अनुकूल परिस्थितियां भी होना जरूरी है, जैसे कि मौसम अच्छा होना चाहिए, प्रोपोगिल जो लिया है उसकी लंबाई ठीक ठाक होनी चाहिए, उसका व्यास भी ठीक ठाक होना चाहिए। एक तो ऐसा नहीं कि पतली सी आप लेके उसको गाड़ दो तो वो नहीं होने वाली। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है, अनुकूल परिस्थिति होगा तभी कर्तन सक्सेस होगा। अब कर्तन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो प्रकार का दिया गया है, एक रूट कटिंग और एक स्टेम कटिंग, यानी कि तना कर्तन, और एक है आपके पास जड़ कर्तन। सबसे पहले हम जड़ कर्तन को यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए जड़ कर्तन में क्या होता है कि जो पौधा लेते हैं हम, उस पौधे की जड़ जो होती है, उस जड़ को हम लोग क्या करते हैं, काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, और टुकड़े करने के बाद में उनको ऊर्ध्व स्थिति के अंदर जमीन में रोपित कर देते हैं। वहां से फिर क्या होता है कि उनसे अपस्थानिक बर्ड्स निकलती है जो बाद में प्रयोग का निर्माण करके एक नए पादप को बना लेती है। ऐसा किस किस में होता है, देखिए नींबू, अमरूद और सेव में, इनके अंदर इन जो प्लांट्स दिए गए नींबू, अमरूद, सेव, इनकी जड़ों का इस्तेमाल कर नए प्लांट्स को बना लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में स्टेम कटिंग, यानी कि तना कर्तन। देखिए जो यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, अंगूर, गुलाब, गन्ना, कोई सा भी ले लो, आप गन्ने को ले लो, तो गन्ने के तने को हम लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। टुकड़े करने के बाद में उनको हम जमीन में रोपित कर देंगे। रोपित करने से क्या होता है कि उनमें से जो वहां पर जो इंटरनोड थी, पर्व संध्या थी तने के अंदर, उन जो पर्व संध्या थी, इंटरनोड थी, उनसे क्या होता है कि अपस्थानिक जड़ें निकलती है। वो अपस्थानिक जड़ें क्या करती है, बाद में जाकर एक नए प्लांट को बना लेती है। गन्ने की खेती आपने कई लोगों ने देखी होगी, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरा गन्ना लेंगे, उसको काट लेंगे, लेकिन ध्यान रखना जो टुकड़ा देते हैं उसमें पर्व संधि का होना जरूरी है। अगर पर्व संधि नहीं होगी तो बाद में जाके एक नया प्लांट भी नहीं बनेगा। तो उन टुकड़ों को लेकर हम जमीन में रोपित कर देंगे। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उसमें से जड़ें निकलना शुरू हो जाती है और बाद में एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये हमारे पास में कर्तन थी, यानी कटिंग थी। नेक्स्ट विधि जो हमारी विधि है वह लेयरिंग, यानी कि दाब लगाना। देखिए लेयरिंग, दाब लगाना विधि के अंदर क्या होता है कि कोई प्लांट ले लो, उस प्लांट में हम क्या करते हैं, कोई भी शाखा ले लो, उस शाखा के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो शाखा होती है उसको उस प्लांट से बिना अलग किए बिना ही हम लोग क्या करते हैं, उनमें से अपस्थानिक जड़ें निकालना शुरू कर देते हैं। तो वो विधि कहलाती है हमारी दाब लगाना। यहाँ पर दाब लगाने की दो विधि यहाँ पर दी गई है, एक है टीला दाब विधि और एक है वायु दाब विधि। देखिए टीला दाब जो विधि है
इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक प्लांट को लेते हैं। देखिए आपके सामने प्लांट लिया गया है, ये प्लांट है। इस प्लांट की सबसे निचली शाखा को हम ले लेते हैं, सबसे निचली शाखा ले लिया और यहां से इसको लेकर हम थोड़ा सा इसकी यहाँ पर जो बाहर की जो त्वचा होती है, छाल होती है, उसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं। निकाल लेने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको ध्यान रखना, लेकिन इसका जो शीर्ष भाग होता है इसकी ये बाहर निकला होना चाहिए, ठीक है। और जमीन में जो जिस भाग को हम रोपित कर रहे हैं उसमें लीफ भी नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या करते हैं, जमीन में रोपित कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इस मिट्टी का इसके ऊपर, इस शाखा के ऊपर दाब लगा दिया, प्रेशर कर दिया, ठीक है। अब हमने यहां से इसकी स्किन को हटा दिया। अब देखिए कुछ समय बाद क्या होता है कि हमने गीली मिट्टी लेगी, कुछ समय बाद क्या होता है कि यहां से अपस्थानिक जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। जड़ें निकल गई। अब जड़ें निकलने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इस शाखा को यहां से काट देते हैं, काट दिया और मिट्टी सहित इस प्लांट को कहीं और पे लगा देते हैं। तो दाब लगाने से भी, टीला दाब विधि से हमें क्या होता है, एक नया प्लांट मिल जाता है। ऐसा किस किस में हमें देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है चमेली और मोगरा, इन दोनों के अंदर हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट विधि है हमारे पास वायुदाब, यानी कि गुट्ठी लगाना। देखिए गुट्ठी लगाना विधि क्या है, इसमें हमने एक प्लांट लिया, इस टाइप से एक प्लांट ले लेंगे। ये इसकी ऊपर वाली शाखा है, ठीक है। ये इसकी नीचे वाली शाखा है। ऐसा नींबू के अंदर हम कर सकते हैं, नींबू हुआ, संतरा हुआ, अमरूद हुआ, इनके अंदर हम कर सकते हैं। देखिए अब ये शाखा है, ये इसकी लीफ है। हम लोग क्या करेंगे कि यहां से इसकी स्किन को या इसकी छाल को निकाल देंगे। निकालने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर या तो गीली मिट्टी या रुई वगैरह यहाँ पर इसके लगा देते हैं। लगा दिया, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, एक कपड़े से ढक देते हैं। अब ये कपड़े से ढकी हुई जो टहनी है, ध्यान रखना, ये कहलाती है गुट्टी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये कपड़ा हमेशा गीला रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं, एक मटका या कुछ बर्तन यहाँ पर हम बांध देते हैं, जिससे बूंद बूंद करके पानी जो होता है वो गुट्टी पे धीरे धीरे गिरता रहता है, इससे कपड़ा गीला रहता है। अब कुछ समय बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो यहाँ गुट्टी थी उसमें से क्या होता है कि अपस्थानिक जड़ें जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। जैसे अपस्थानिक जड़ें निकलती है, हम इस शाखा को यहाँ से काट देते हैं और काटने के बाद इसको कहीं और रोपित कर देते हैं। तो इससे भी हमें एक नया प्लांट प्राप्त हो जाता है। तो ये दो विधियां हैं टीला दाब लगाने में, टीला दाब विधि और वायुदाब विधि। तीसरी विधि पे चलते हैं, ग्राफ्टिंग यानी कि रोपण। ध्यान दीजिए ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है कृत्रिम कायिक जनन की, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो ग्राफ्टिंग होती है, रोपण जो होता है, इस रोपण में हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग प्लांट्स के भाग लेते हैं और उनको आपस में संयुक्त करके जोड़कर, जैसे कि मान लो एक ये ले लिया, एक ये भाग ले लिया, इन दोनों को आपस में जोड़कर फिर हम लोग क्या करते हैं, एक ही उस पर पादप पर दो मतलब संयुक्त करके दोनों अलग अलग प्रकार के जो फसलें होती है उनको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात क्या है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें दो भाग होते हैं। जैसे कि मान लो एक प्लांट का तो ये मैंने स्टेम ले लिया, एक प्लांट का ये वाला स्टेम ले लिया। अलग अलग प्लांट के हम लोग क्या करते हैं, स्टेम ले लेते हैं, तने ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो उच्च गुणवत्ता वाला होता है और जिसको ऊपर लगाना है वो भाग बेटा कहलाता है कलम। क्या कहलाता है, जिसको जो ऊपर लगेगा, ऊपर वाला भाग जो उच्च गुणवत्ता वाला होता है वो क्या कहलाता है, कलम कहलाता है। नेक्स्ट जो नीचे वाला जो भाग रहेगा, वो नीचे वाला भाग हम निम्न गुणवत्ता वाला भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये मजबूत होना चाहिए नीचे वाला भाग। और नीचे वाला जो भाग है वो कहलाता है बेटा हमारे पास में स्कंद, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो दो पार्ट हम लिए, एक तो हुआ कलम और एक हुआ स्कंद। आधारी भाग तो कहलाता है स्कंद और ऊपरी भाग यानी कि जिस कलम को जिस पे रोपित करेंगे वो तो स्कंद है,
और जो ऊपर लगेगा वो कलम है, उच्च गुणवत्ता वाला ये होना चाहिए। तो 2 भाग हमने ले लिए और इसकी जो विधियां हैं वो 4 मेथड, 4 विधियों से इन दोनों तनों के, अलग अलग पौधों के दोनों तनों को आपस में अटैच किया जा सकता है और एक बाद में कंबाइंड रूप से एक नया प्लांट बनाया जा सकता है। देखिए इसकी 4 विधियां कौन कौन सी है। पहली है वेज, दूसरी है क्राउन, तीसरी है बर्स और चौथी है वीप यानी कि जीवी। तो सबसे पहले हम वेज की बात करते हैं, ठीक है। देखिए वेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वेज के अंदर हम लोग वेज विधि जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 अलग अलग पौधे के तने लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोनों का व्यास कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। अब जो स्कंद लेते हैं उस स्कंद में हम लोग क्या करते हैं, एक वी आकार का कट काट लेते हैं, एक वी शेप का एक कट इसके अंदर काट लेते हैं, किसमें, स्कंद में, जो आधारी भाग है। और ऊपर वाला जो कलम भाग है इसको हमें लगाना है, इसको रोपित करना है, उस वाले में हम वेज जो होता है, स्क्रू होता है, वैसी संरचना इसमें बना लेते हैं। बाद में जाके हम लोग क्या करते हैं, इस वी शेप में इस वेज संरचना को फिट कर देते हैं, ठीक है। और बाद में इसको पट्टी से बांध देते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है कि इनकी जो कैम्बियम होती है वो दोनों की वो कैम्बियम एक हो जाती है। कैम्बियम होने से जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, सवन ऊतक होते हैं, वो मिल जाते हैं और मिलने से बाद में एक नया प्लांट यहां से बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक क्राउन है, मुकुट रोपण। देखिए मुकुट रोपण में क्या होता है कि यहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा है, जो निम्न गुणवत्ता वाला है, जो स्कंद काम में लेते हैं, वो थोड़ा क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। मोटा स्कंद ले लिया और इसके जो साइड के किनारे भाग होते हैं यहाँ थोड़ा सा खुरुच कर क्या करते हैं, यहाँ पर एक नई कलम को लगा देते हैं। ध्यान रखना इसमें एक से अधिक कलमों को यहाँ पर लगाया जा सकता है। किसके अंदर, मुकुट या क्राउन के अंदर। किसमें लगेंगे, स्कंद में। यहाँ एक से अधिक कलमें लग जाएगी और नया पौधा यहाँ से, बाद में इसको भी वही क्या करेंगे बंद, यहाँ से इसको कपड़े से खींचकर बांध देंगे। तो यहाँ से भी क्या होता है, पौधे यहाँ से तैयार होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बर्ड्स यानी कि कलिका। देखिए कलिका में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक टी आकार का, मान लीजिए ये एक स्कंद है, नीचे वाला स्कंद, हम इसमें क्या करते हैं, ये ले लो आप, इस टाइप से लो, इसमें क्या करते हैं हम एक टी आकार का एक कट लगा देते हैं, ये टी आकार का कट गया और इसके अंदर एक कलिका को रोपित कर देते हैं। ये कलिका लगा दी हमने और इसको आपस से हम लोग क्या करते हैं, कपड़े से या किसी बांध कर, रस्सी से बांध कर इसको टाइट कर देते हैं खींच कर, और बाद में फिर यहां से भी नया प्लांट बन जाता है। वो होती है बर्ड्स कलिका रोपण। और लास्ट में हमारे पास में विक यानी कि जीबी रोपण। देखिए जीबी रोपण में हम लोग क्या करते हैं कि जो स्कंद होता है, इस स्कंद में हम लोग एक वी शेप का कट लगाते हैं, लगा दिया वी शेप का कट, और इसी प्रकार से जो हम लोग ऊपर कलम रोपित करेंगे इसके ऊपर, उसमें भी सेम इसी टाइप से एक कट लगा देंगे, ठीक है। ये हमने कट इसमें लगा दिया और दोनों को जब इसमें एक दूसरे में रोपित कर देंगे तो फिर हम क्या करते हैं, इसको खींचकर बांध देते हैं, तो यहां से भी एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो ये ग्राफ्टिंग विधि है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे प्रौढ़ तने होते हैं यानी कि बूढ़े तने, अब उनकी जो ऊपर की ब्रांचेज होती है तो मर जाती है। अब मरने के बाद में क्या होता है कि वो मोटा तना हो तो ग्रीन रहता है, हरा रहता है, वो जिंदा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार जैसे मोटे तने के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कई बार ना यहां से इसके अंदर यहां से खुश कर एक कलम हमने नए दूसरे पौधे की लगा दी, तो एक कलम यहां से एक नए प्लांट को बना देती है। तो ये 3 विधियां हैं कृत्रिम कायिक जनन की, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो आपका ये कायिक जनन यहाँ फिनिश हो जाता है, यानी कि हम बात करें तो अलैंगिक जनन यहाँ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।